इबादत में और खुदा की आमद में शरीक हो गए। खुदा ने हमें जगाया, उठाया और कहा आओ हम चलें खुदा के कदमों में, खुदा की बातों में। तो खुदा के पाक और पवित्र लोगों, खुदा के बच्चों, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको अपनी पहचान में रखे और आपको बहुतायत की ज़िंदगी देता चला जाए। मैं इन दिनों में आपके सामने परमेश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह की आमद के बारे में जिक्र कर रहा हूँ और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हम खुदा के सामने, खुदा के बेटे के सामने पहुँच जाएंगे। खुदा की आमद के लिए सबने तैयारियां की, सबने। कोई ऐसा चीज या ऐसी वस्तु नहीं है जिसने खुदा के बेटे के लिए तैयारी ना की। आसमान में उसकी तैयारी हुई, जमीन पर उसकी तैयारी हुई, आसमान के पक्षियों ने अपने आप को तैयार किया, आसमान में चांद और सितारों ने, सूरज ने अपने आप को तैयार किया और लोगों ने अपने आप को तैयार किया। आज जिक्र करूंगा कि पूरब में एक तारा चमका, धुंधला सा था लेकिन दूसरे सितारों से अलग था। देखिए अब तैयारी हो रही, सितारों ने कैसे तैयारी की। एक धुंधला सा तारा दिखाई दिया लेकिन दूसरे तारों से वो अलग था। धीरे 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 उसकी रोशनी जो है ना तेज होती है। जो लोग सितारों का ज्ञान रखते हैं, तारों का ज्ञान रखते हैं, आसमान की शक्तियों का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने देखा कि ये तारा जो है ये एक अलग किस्म का तारा है। ये दूसरे तारों से मिल नहीं रहा बल्कि इस तारे की रोशनी से बाकी तारे जो वो भी जगमगाने लगे। अब जो लोग उस समय तारों का ज्ञान रखते थे, सितारों का ज्ञान रखते थे, उन्होंने आपस में एक दूसरे से बातचीत शुरू की। एक तारा चमका है, इसका जरूर कुछ ना कुछ मतलब। खुदा की आमद का पहला निशान था कि पूरब में एक तारा चमका था। जितने दुनिया के तारों का ज्ञान जानने वाले थे उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की, पूछ पछैया किया, अपने शास्त्रों को खोला और देखा कि ये एक अजीब किस्म का सितारा है। उन्होंने फिर ढूंढने की कोशिश की कि ये तारा है क्या। उस तारे का मतलब निकला कि कोई बादशाहों का बादशाह इस दुनिया में आने वाला। उसकी और खोजबीन की, दूसरों को बुलाया, सारे इकट्ठे हुए और फैसला किया गया कि वाकई में पूरब का ये तारा जो है वो इस बात की निशानदेही करता है कि एक बादशाह जो है, बादशाहों का बादशाह आने वाला। और वो उस तारे का जब ध्यान कर रहे थे, तारा चलने लगा। देखिए, सितारों ने खुदा के बेटे की आमद के लिए तैयारी की, तारे को देखा और तारे के पीछे चल दिए। तारा उनको ले लेके आगे चलने लगा। जैसे जैसे वो तारा आगे चल रहा था वो खुश होते जा रहे हैं कि ये कैसा सितारा है जो हमें रास्ता दिखा रहा है। आज खुदा का कलाम, खुदा की बाणी, खुदा के सितारे लोग आपको खुदा की आमद की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आपको चलना हो उस कलाम के पीछे, उन बातों के पीछे आपको चलना हो।
और वो सितारा आगे 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 चलता गया। और वो जितने बहुत सारे मजूसी थे, बहुत सारे वाइज मैन थे, समझदार लोग थे, तारों का ज्ञान जानने वाले थे, सितारों का ज्ञान जानने वाले थे, आसमान की हरकतों को जानने वाले बहुत सारे थे। वो इकट्ठे हुए और उस तारे के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने पक्का और पुख्ता इरादा किया कि हम जाएंगे और उस बादशाह के दर्शन करेंगे। उन्होंने तैयारी की, बादशाह तो पैदा होगा, ये सितारा बताता है बादशाह तो पैदा होगा, होके रहेगा, और वो बादशाह ही नहीं, वो बादशाहों का बादशाह होगा। अब देखिए, बादशाह तो भी दूर है, पता नहीं कितना चलना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपने झोलों में सोना लिया, दुकान लिया, गंदरस ली। ये उस समय की सबसे बेशकीमती चीजें, ये बहुत कीमत रखती थी, लेकिन उन्होंने कीमती चीजों को लेकर के चलना शुरू किया कि ये हमने उस बादशाह के बादशाह को एक करना है। देखिए तैयारी देखिए, उनकी तैयारी में और अपनी तैयारी में जरा फर्क भी देख के चले जाएंगे। वो आगे आगे चल रहे हैं और राजाओं से जाके पूछते हैं कि वो राजा कहाँ है। बड़े मत्ती की इंजील है, कलाम शुरू होगा, मत्ती 2 बाब की दूसरी है। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। आपने जाना कि वो कहाँ है। अब देखिए इस आयत में कितने सवाल छिपे, ये पढ़िए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हो गया। देखिए ये 22 मैन है और ये मत्ती की अंजील में सिर्फ और सिर्फ इसी अंजील में इस सितारे का जिक्र है। मत्ती ने इस सितारे का जिक्र किया, मत्ती ने मजूसियों का जिक्र किया, ये और किताब में नहीं मिलता। उस बादशाह का जिसका जन्म हुआ है, पहली बात कि वो कहाँ है। आगे चलिए। क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा। क्योंकि हमने पूरब में इसकी निशानदेही कर दी है, हमने उसका तारा देख लिया है कि एक महान राजा पैदा हुआ है। अब राजा है तो जाहिर है कि राजाओं के घरों में पैदा होगा, तो वो राजाओं से पूछताछ कर रहे हैं। हर एक रास्ते में जितने राजा आए वो हर एक राजा के महल में जाते और पूछते कि राजाओं का राजा कहाँ पैदा हुआ। पहली बात तो उसे ढूंढ रहे, पूरब में तारा दिखा है, उसे ढूंढ रहे, पहली बात। आगे और उसको प्रणाम करने और उसको सिजदा करने आए हैं, उसको दंडवत करने आए हैं, उसके आगे झुकने आए हैं। वाइस मैन हैं, बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन उनका बड़प्पन देखिए। हम उसके दर्शन करने आए हैं, वो कहाँ है, हम उसे सिजदा करने आए हैं, हम उसकी इबादत करने आए हैं। राजाओं का राजा पैदा हुआ है, यानी आम बंदा पैदा नहीं हो गया है। हम उसे सिजदा करने आए। हम आते आए, खड़े हुए और चले गए। ये देखिए ये कितने महान लोग हैं, सिजदा करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने उसका तारा जो है वो देखा, और वो इस बात की निशानी है कि एक बादशाहों का बादशाह जो है वो पैदा हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बाइबल बयान करती है कि राजा ने राजा से पूछा, एक राजा ने राजा से पूछा, क्या तू राजा है? बाइबल का बयान कर रहा।
राजा ने राजा से पूछा, क्या तू राजा है? और आगे से जवाब दिया, तू कहता है इसलिए मैं राजा हूं। और ये कहानी यूहन्ना कि उसका 18 बाब है, उसकी 37 आयत बयान करें। एक राजा का सवाल राजा से पूछा। एक बड़ी 18 की 37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? क्या तू राजा है? जवाब, यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। तू कहता है तो कि मैं राजा हूँ, और मैंने इसलिए जन्म लिया है, इसलिए जन्म लिया है, इसलिए जगत में आया हूँ कि सच्चाई की गवाही दूं। आगे लिखा हुआ है, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। और मैं इसलिए जगत में आया हूँ कि सच्चाई की गवाही दूं। और इस आवाज को सच्चे लोगों ने सुना। सच्चे लोगों ने जो सच्चाई पर चलते थे, उन्होंने इस आवाज को सुना कि वो सच्चाई की गवाही देने आया है, और वो राजा है, वो महाराजा है। तो जिन लोगों ने उस सच्चाई को जाना, उस सच्चाई को पहचाना, उन लोगों में से कई लोग पूछने लगे, तो सच्चे रब का सच्चा बेटा है, तो सच्चे रब का सच्चा बेटा है। लोगों ने पूछा। आज 3-4 बातें हैं जो हम सीख रहे हैं। हमने उसे ढूंढा, कहाँ है? ढूंढेंगे तो पाएंगे, ढूंढोगे तो पाओगे। आपको अपने मसीहा को ढूंढना। वो कहते हैं सारी तरफ है वो, लेकिन मेरा जो शब्द कह रहा हूं उसका मतलब कुछ अलग नहीं होगा। मुझे ढूंढना है, मुझे उसके पास जाना, मुझे उसे छूना, मुझे उससे बातचीत करनी। इसे कहते हैं ढूंढना। है तो सारी तरफ, आसमान उसका है, जमीन उसकी है, लेकिन हम सिर्फ अपने आप को ये कह के सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, बाहर भी है, अंदर से ढूंढना। उसे अपने आज हमारे मन में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, अभी जीत गया है, तो हमारे मनों में जन्म लेना। तो वहाँ पर एक आदमी ने जाकर के पूछा, लोगों में से एक नतनाएल के आदमी ने यीशु को जाकर के कहा, रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है। आपने कहा, पहली बात उसे ढूंढना है, दूसरी बात उसे सिजदा करना, तीसरी बात उसे उद्धारकर्ता मानना, चौथी बात, हे रब्बी सचमुच में तू परमेश्वर का पुत्र है। और ये कहा लिखा यूहन्ना 1:49। लोगों में से नतनाएल ने यीशु को जवाब में कहा, रब्बी तू तो परमेश्वर का पुत्र है। आपको पर्सनल, अपना निजी जवाब परमेश्वर को देना, मेरे पीछे नहीं लगना कि वो कह रहा है इसलिए हम भी कह देते हैं। नहीं, आपको खुद परमेश्वर के सामने जाना है और उसे सिजदा करना है, एक एक को। कहानी पड़ी। नतनाएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले आगे चलते ये कहानी में आगे चलते लोग। एक नतनाएल ने यीशु को जवाब में कहा, हे रब्बी, रब्बी से पढ़ ली, हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस
बादशाह है, सारी कायनात का बादशाह है, वो आपका बादशाह है। अगर वो बादशाह है तो उसका सिजदा कहाँ है? अगर वो बादशाह है तो उसके सामने सर झुकाना कहाँ है? अगर वो बादशाह है तो उसका आदर और सम्मान कहाँ? हम आपको आवाज देते हैं कि आ जाओ, इस भीड़ में शामिल हो जाओ जो हालेलुया 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 गाती है। आप आते नहीं हैं। पुकार पुकार के कहा जाता है। ये जितनी सजावट हो रही है ना, ये आपको बुलाती है, आ जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, ये खुदा की बातें हैं, किसी आदमी की बातें नहीं है। आपको तो 10 मिनट पहले आगे खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो बरसेगा, वो आपको भर देगा। आप तो घर बैठे तो कैसे भरे जाओगे? कैसे भरे जाओगे? खुदा की बातें हैं। मैंने कई बार डॉक्टर साहब से कहा, वो कहते हैं किसी को कुछ नहीं कहना, तो कहते किसी को कुछ नहीं कहना, रपन है, किसी को कुछ नहीं कहना। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो खुदा करेगा। उन्होंने कई बार मुझसे कह दिया, छोड़ दिए, इनको छोड़ो, खुदा चाहेगा तो ऐसा हो। वो धर्म से राज्य करेगा, वो न्याय से राज्य करेगा, वो सच्चाई से राज्य करेगा। फिर आप आके कहोगे मेरा प्रभु, तो मैं तुझे जानता नहीं। इस बंदे को देखिए सामने खड़ा, देखिए उस पर नजर में, मैं आधा घंटा बोलूं, 25 मिनट बोलूं, वो इसी तरह खड़ा रहता, आंखें खोलता नहीं है। मेरी नजर में कई दिनों से आ रहा है। हमें कुछ सीखना। ये छोटे छोटे लोग कई बार बहुत बड़ा मैसेज दे जाते हैं। हमें इन चीजों से सीखने की कोशिश करनी। वो आंधी और तूफान में छिपने का स्थान बन जाता है। जब पानियां उखड़ने लगती हैं ना, जब दरवाजे उखड़ने लगते हैं, तो वो अपना हाथ लगा देता है। माय डियर फ्रेंड, यशायाह नबी की किताब निकालें, 38वां अध्याय है, उसकी दूसरी आयत है। वो आंधी और तूफान में छिपने का स्थान बन जाता है। वो बौछार में, पंजाबी के वाछड़ कहते हैं, वो बौछार में आग बन जाता है। वो बंजर धरती में पानी के सोते बहा देता है, और उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली नहीं होती और सुनने वालों के कान बंद नहीं होते। ऐसा लिखा हुआ। अरे मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा। वो आड़ बन जाता है, वो छिपने का स्थान बन जाता है, आपके लिए सुरक्षा बन जाता है। वो बंजर धरती में पानी बहा देता है, फिर देखने वालों की आंखें धुंधली नहीं पड़ती हैं। खुदा का कलाम कह रहा है आपको, और सुनने वालों के कान कभी बंद नहीं होते हैं। जब मसीह का आना होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ये खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है। राजा देख करके, उसे देख के राजा खड़े हो जाएंगे। ये खुदा का कलाम कह रहा है, हाकिम लोग उसे सिजदा करेंगे। आप करें ना करें, उसे देख के राजा महाराजा अपने सिंहासनों से खड़े हो जाएंगे, और बड़े बड़े लोग
उसका मान करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसको सिजदा करेंगे। यशाया की 49 की 7वीं आयत। यशाया 49:7। राजा महाराजा उसे देख कर खड़े हो जाएंगे और हाकिम लोग उसे सिजदा करेंगे। प्रदीप जल्दी से, फिर आखिरी आयतों पे जाऊंगे। हाँ जी, 49। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को नहीं घृणा है। नहीं, थोड़ा आगे चलिए। राजा लोग उसे देख कर खड़े हो जाएंगे। राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे आगे और हाकिम दंडवत करेंगे। हाकिम लोग उसे दंडवत करेंगे। मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं? वो ऐसा महान होगा। राजा महाराजा उसे सिजदा करेंगे, उसके सिजदे में झुक जाएंगे, क्योंकि हम उसे सिजदा करने आए हैं। पहली आयत पे चले जाएंगे जो मैंने शुरू में करी। हमने उसका सितारा पूरब में देखा है, वो बादशाह कहाँ पैदा हुआ है, क्योंकि हम उसे सिजदा करने आए हैं। अब सिजदे पे कलाम हो रहा है कि हम उसे सिजदा करने आए हैं। वो अपने पिलौठे पुत्र को जगत में भेजता है और अपने स्वर्गदूतों की मंडली से कहता है, और इसे सिजदा करो। आप सुन रहे हैं? इब्रानियों, आखिरी आयतों पे जा रहा हूं। इब्रानियों 1:6। जब उसने अपने पहलौठे पुत्र को इस दुनिया में भेजा, तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूतों उसे सिजदा करो। आज खुदा का कलाम आपसे कहता है, उसे सिजदा करो। सिजदे में अपने सरों को झुका। जो झुकने वाला होता है उसे फल लगते हैं। तो सिजदा और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है, तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। उसे दंडवत करें। हिंदी का शब्द है, आसान लफ्जों वाला शब्द है, उसे सिजदा करो। खुदा का कलाम। आखिरी आयत पे जा रहा हूँ। ज़बूरों की पोथी, उसका 68 29। तेरी पवित्र हैकल जो यरूशलेम में है, राजा के लिए भेंटे लेकर के आएंगे। वो ऐसा महान होगा, राजा जाएंगे उसके सिजदे में, अपनी भेंटे लेके जाएगा, क्योंकि हम उसे भेंटे चढ़ाने के लिए आए हैं। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। राजा लोग तेरे लिए भेंटे लाएंगे। अब तू क्या लाया? मैं सब कुछ लेकर के आया हूं। अब तू क्या लाया? तू क्या लाया? कितना रहीम है खुदा, ये तुझको खबर नहीं। कितना रहीम है खुदा, ये तुझको खबर नहीं। बस उसके कदम पाक में सिजदा करके तो देख, बख्श देगा तेरी सब खताएं। जरा आजमा के तो देख, आप कहाँ हैं बच्चों? खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम। आंखें बंद कर, अपने हाथों को लो। खुदा हमारी आंखों को बंद देख करके, हमारे अंदरूनी आंखों
तुझे देख सकते, हम तुझे पहचान सकते, अपने मनों में, अपने दिलों में तुझे कबूल करें, तुझे सिजदा करें, तेरे सिजदे में अपने सरों को झुका दे और तू अपनी बरकतों से हमें भर दे, हमें मारा ना दे। जितने बच्चे तेरे सामने खड़े हैं खुदा, अपना नूर इन्हें दिखा दे, अपनी सूरत इन्हें दिखा दे, अपनी शक्ल इन्हें दिखा दे, ताकि सचमुच में दिल से तुझे सिजदा करने वाले बन जाए। उस खुदा के नाम से, उस मसीहा के नाम से जो आता है, वो हमें सिखाता है कि उससे कैसे मांगना है। हम मांगने जा रहे हैं, मिल के मांगना। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, कि जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ कर। अपनी आत्माई को ना बढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तेरी बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से। आमीन। बरकतों के लिए अपने हाथों को उठा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिदाकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, कुल कायनात के साथ और खुदा का खौफ मानने वाले लोगों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।